जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पूजा के नियम के बारे में सुन रहे हैं कि पूजा के कौन कौन से नियम होना चाहिए या फिर होते हैं। तो पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पूजा करते समय हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महिलाओं के बारे में विशेष तौर से शास्त्रों में बहुत सारी पूजा के बारे में प्रतिबंधात्मक शर्तें बताई गई है कि एक तो जितनी भी स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन्हें सिर खुला रख करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। मालों को हमेशा गूंथ करके, बांध करके, सिर ढक करके ही पूजा होती है, तो वो पूजा स्वीकार भी होती है और आशीर्वाद भी मिलता है। परंतु हम देखते हैं आज के जमाने में, कलयुग में, जब पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं तो पूरे बाल खुले हुए होते हैं। गुथे हुए बाल तो बहुत दूर की बात हो गई, और खुले हुए बाल के साथ साथ ऊपर सिर के ऊपर भी कोई चुनरी या कोई दुपट्टा या कोई पल्लू नहीं होता है। तो ईश्वर की कृपा आपके उनके द्वारा की जा रही पूजा स्वीकार ही नहीं करता है ईश्वर। और फिर कहते हैं कि साहब हम तो पूजा करते हैं, रोजाना भक्ति करते हैं, 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, फिर भी भयंकर कष्ट में है। तो पूजा कैसे लगेगी? किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं, वो तो ईश्वर है, तो किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं तो हम अदब से पेश होते हैं। तो महिलाओं के बारे में ऐसा कहा गया है कि किसी भी मंदिर में जाना हो, किसी भी गुरु के पास जाना हो, तो सिर ढक कर के ही उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। तो आपकी पूजा इसीलिए स्वीकार नहीं हो रही है। फिर आप दोष विप्रवरों को देते हैं, पंडित जी को देते हैं कि पूजा कराने आए थे, इनने पूजा सही नहीं कराई। इसलिए हमेशा जब भी पूजा करें, बालों को पहले अच्छे से गूंथ लें, बांध लें, और सिर के ऊपर कोई भी लाल पीला कपड़ा रख करके ही पूजा करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा स्वीकार हो सके। अन्यथा जिंदगी भर पूजा करते रहना, उस पूजा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपकी पूजा प्रेत लेकर के जाते हैं, पितृ लेकर के चले जाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत से मनुष्यों को देखा गया, आंखों से देखा गया कि शिवजी मंदिर में नारियल फोड़ रहे हैं। शिवजी मंदिर में कभी भी नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि नारियल बलि का प्रतीक माना गया है, श्रीफल माना गया है। वह शिवजी को ऐसा का ऐसा ही चढ़ाया जाता है, साबुत।
फिर कहेंगे कि साहब पूजा स्वीकार नहीं हो रही और पूजा करते तो हमें कष्ट होता है। उसका भी कारण यही है कि आप में अज्ञानता है। यानी शिव जी का पूजन करते समय नारियल कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, और फोड़ते हैं तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। बाल खुले रखना अपशकुन की निशानी कहलाता है। पुराने जमाने में जब किसी स्त्री को क्रोध करना रहता था, रुष्ट होना रहता था, तो वो अपने बाल खुले करके कोप भवन में चली जाती थी। तो बाल खुले करना अपशकुन की निशानी होती है, इसलिए बाल खुले करके तो पूजा करना ही नहीं चाहिए। और काले कपड़े पहन करके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पर आजकल तो एक फैशन हो गया कि काले कपड़े पहन करके ही पूजा स्थलों पर जाया जाएगा, धार्मिक स्थलों पर जाया जाएगा। तो काले कपड़े पहन करके, कोई भी काला कपड़ा शरीर पर नहीं होना चाहिए। काला कपड़ा पहन करके देवी देवताओं की, पंचदेव की पूजा नहीं होती है। और ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत सी सुहागन स्त्रियों को देखता हूं मैं, तो वो कोई पूजा करते समय सुहाग का कोई सामान उनके शरीर पर नहीं होता है। ये पाश्चात्य संस्कृति हो गई है। हमने पश्चिम संस्कृति को अपना लिया है और फिर भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आप दो नाव में पैर रख करके चल रहे हो, तो दो नाव में पैर रख करके नहीं चला जाता है। या तो पूर्ण रूप से पश्चिम संस्कृति में रंग जाओ, ताकि पूजा करने की जरूरत ही नहीं, मत आइए मंदिर। या फिर पूर्ण रूप से सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो जाइए। तो पूजा करते समय जितनी भी मां बहनें हैं, सुहागने हैं, उन्हें बाल बांध करके, सिर पर चुनरी रख करके, सुहाग के चिन्ह शरीर पर धारण करके ही पूजा करना चाहिए, तो ही आशीर्वाद मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। केवल मंदिर में भीड़ बढ़ाने से काम नहीं होता है। तो ईश्वर की पूजा करते समय कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। और स्त्री को अशुद्ध अवस्था रहते हुए ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, हवन अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी गलती करती है। यज्ञ हवन अनुष्ठान में 7 दिन बाद सिर धोकर के वह स्त्री बैठने के योग्य मानी जाती है। इसलिए ही स्त्रियों को कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि वो गलती करते हुए भी पूजा करती रहती है। शिव जी के ऊपर शंख से जल या दूध नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु हमारी आंखों को यह भी देखना पड़ा कि ज्योतिर्लिंग जैसी जगह में शंख से में दूध भर करके शिव जी को चढ़ाया जा रहा है। कितना घनघोर अनर्थ हो रहा है। पूजा का सामान जब डलिया में दे रहे हैं,
तो शिव जी की पूजा में कुछ लोग तुलसी की पत्ती भी रखने लगे हैं। और महामृत्युंजय मंत्र जो कभी भी आप जप करते हैं या किसी से करवाते हो, तो महामृत्युंजय मंत्र की माला जब की जाती है तो वह रुद्राक्ष की माला से ही जप करना चाहिए। किसी और अन्य माला को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रुद्राक्ष की माला से ही शिव जी से संबंधित या देवी जी से संबंधित जप तप अनुष्ठान में रुद्राक्ष का ही प्रयोग होना चाहिए। तो ये 5-7 चीजें आप अवश्य ध्यान रखें कि एक तो बाल खुले करके गीले बालों से बिना चुनरी या कपड़ा सिर पर रखे पूजन अर्चन नहीं करनी चाहिए। शिव जी को हमेशा पूर्ण फल ही चढ़ाना चाहिए, कोई भी फल खंडित नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्री यदि है तो सुहाग का सामान शरीर पर धारण करने के बाद ही पूजन अर्चन करना चाहिए। शंख से कभी भी जल या दूध नहीं चढ़ाया जाता है। तांबे के लोटे में दूध भर करके कभी भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। और शिव जी को तुलसी की पत्ती भी नहीं चढ़ाई जाती है। यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, अन्यथा यह पूजा ब्रह्मांड में भटकती है। और कई बार इस पूजा को प्रेत लोग ले लेते हैं, प्रेत, और उनकी शक्ति बढ़ जाती, जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति भी होती है। इसलिए जब भी कोई पूजन अर्चन करें, बहुत ही शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन से करें, तभी आपकी पूजा सफल हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।